देखें, ये आपका 8 kg का है, ये आपका 4 kg का है। तो मान लो अगर ये दोनों मास ना होते, ऐसे सोचना है, सुनो, अगर ये दोनों मास ना होते तो जो स्प्रिंग है अपनी नेचुरल लाइन पर होता, ठीक है। या अगर खाली ये वाला मास भी होता और कोई फोर्स आगे नहीं होता तो भी ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लाइन पर होता। इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जैसे मैंने इस स्प्रिंग को एक स्ट्रिंग बांधकर एक दूसरा मास लटका दिया है, तो फिर इसमें अब खिंचाव पैदा होगा और धीरे धीरे खींचते खींचते ये सब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब जी कभी इक्विलिब्रियम में आएगा तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा बेटा? 80 न्यूटन का। भाई 8G 80 न्यूटन हो गया। ऊपर कितने क्या लग रही होगी? टेंशन। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक स्प्रिंग सेम है तो ये भी जो टेंशन होगी वो कितनी होगी बेटा? 80 न्यूटन की होगी। ये भी 80 नहीं, यहाँ पर जो टेंशन लग रही होगी कितनी लग रही होगी बेटा? 80 न्यूटन की। अच्छा, जब ये खींचेगा तो इसके अंदर एक फोर्स जनरेट होगा, kx। यानी आप कह सकते हो क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, जो kx है वो किसके बराबर हो जाएगा? 80 न्यूटन के। यानी x बराबर कितने हो जाएगा? 80/100, दैट इज 0.8। सब SI यूनिट में है ना, तो मीटर। बात समझ में आई? हम्म। 80 का आया भाई? देखो इसका एफबीडी बनाओ आप। 8 kg का, नीचे कितना आएगा? 8 इंटू जी तो आएगा mg। तो जी की वैल्यू कितनी होती है? 10। 80 यहां से आया। ये तुम्हारी स्ट्रिंग आड़ी भाग रही है किसी एंगल के साथ। अगला क्वेश्चन बन जाएगा, सीधी करो। ये अगला क्वेश्चन बन जाएगा कि फिर तो इसे कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, जो कंपोनेंट वर्टिकली बैलेंस हो रहा होगा उसका तो लोगी। भैया अगर आप इस स्ट्रिंग को ऐसे ले लोगे, ये ले लोगे ऐसे करके किसी एंगल के साथ, ये तो अगला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, लो होमवर्क ले लेना इसका, है ना। ये 60 ले लेना आप एंगल। अब देखो इसे कंपोनेंट करोगे, एक इधर आएगा और एक इधर जाएगा, खुद सोच लेना। ठीक है, इन्होंने ऐसे बनाई है स्ट्रिंग अपनी, ऐसे करके।